Hello everyone, welcome to my channel. Chapter 4 Maths for BTech Part 2 Binomial Distribution. Binomial distribution का फॉर्मूला होता है P x is equal to R n C R P की पावर R Q की पावर n माइनस R. ये होता है हमारा फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो आपको याद रखना होगा. ठीक है. और P प्लस Q इज इक्वल टू 1 वेयर R इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू द एन. ठीक है. अब ये भी दो टाइप का होता है, इसमें होता है डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूस. डिस्क्रीट बाइनोमियल पॉइजन होता है और कॉन्टिन्यूस जो होता है हमारा एक नॉर्मल होता है. सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेती हूँ. इसमें रिकरेंस फॉर्मूला या रिकर्शन फॉर्मूला होता है हमारा P R प्लस 1 इज इक्वल टू एन माइनस आर अपॉन R प्लस 1 इंटू पी बाय क्यू इंटू पी आर. ये आपको ये दो फॉर्मूले तो याद रखने होंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है हमारा ये है पी एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू एन सी आर पी की पावर आई एंड क्यू की पावर एन माइनस आर. अब देखो इसमें क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का. व्हाट इज द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसका मीन होगा एन पी और आपका इसका वेरिएंस होगा, वेरिएंस इज इक्वल टू एन पी क्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इसका रूट ऑफ वेरिएंस, डेट इज रूट ऑफ एन पी क्यू. तो मुझे पता चल गया वेरिएंस क्या है इसका एन पी क्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका रूट एन पी क्यू और मीन है आपका एन पी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. क्या करना है आपको, क्वेश्चन जो गिवन होगा ना उसमें आपको एन की वैल्यू गिवन होगी, पी गिवन होगा, आर गिवन होगा और क्यू गिवन है. बस वैल्यूज़ को पुट करना है इस फॉर्मूले में और आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 6 एंड द वेरिएंस इज 9. अब मुझे क्या करना है, बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. मीन क्या दे रखा है 6 और वेरिएंस है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 9. तो मीन अभी मैंने देखा मीन क्या होता है एन पी, तो मैं लिख सकती हूँ एन पी इज इक्वल टू 6. वेरिएंस क्या होता रहा एन पी क्यू इज इक्वल टू 9. तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 1 एंड 2 को मैं डिवाइड कर देती हूँ. तो मैंने लिखा यहाँ पे एन पी क्यू डिवाइडेड बाय एन पी इज इक्वल टू 9 बाय 6. तो एन पी कैंसिल हो गया. क्यू की वैल्यू आ रही है आपकी 1.5. अब हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, लेकिन ये क्या हो रहा है 1.5 यानी कि 1 से ग्रेटर वैल्यू है. तो हम लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स और द अबव स्टेटमेंट और दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है. बस ये क्वेश्चन इतना सही था, छोटा सा 2 मार्क्स में आ सकता है. बट 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगी इसके बेसिस पे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इफ 10% ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन आर डिफेक्टिव डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बोल्ट्स चूजन एट रैंडम. 1 दे रखा है हमारा, फर्स्ट पार्ट है 1 और सेकेंड पार्ट है हमारा नन. अब देखो इसे करना कैसे है. इसमें सबसे पहले हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. एन की वैल्यू है 10 बोल्ट्स यानी कि मुझे पता चला तो एन इज इक्वल टू 10. फिर का 10% ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन आर डिफेक्टिव. तो मैं लिख सकती हूँ पी को मैंने ले लिया डिफेक्टिव, तो 10% है. 10% का मतलब क्या है 10/100. ठीक है. तो आंसर आएगा 1/10. मैंने अभी एक बताया था P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है. तो मुझे क्या मिली यहाँ से P की वैल्यू तो मिल गई. अब मुझे Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं ये लिख सकती हूँ P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. P की वैल्यू पता है, मुझे Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो मैंने लिखा Q इज इक्वल टू 1 माइनस P डेट इज 1 माइनस 1/10 डेट इज 9/10. ठीक है. तो Q की वैल्यू आ गई 9/10, P की वैल्यू आ गई 1/10, N की वैल्यू मुझे पता चल गई. फिर उसने कहा चूज एन एट रैंडम. R की वैल्यू है 1 और R की वैल्यू है नन मतलब 0. तो फर्स्ट पार्ट में R की वैल्यू है 1 और सेकेंड पार्ट में R की वैल्यू है आपकी 0. तो फॉर्मूला क्या होता है रैंडम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एन सी आर पी की पावर R इंटू क्यू की पावर n माइनस आर. यही होता है फॉर्मूला. बस वैल्यू पुट कर दो. n की वैल्यू थी 10, R की वैल्यू थी आपकी 1, P की वैल्यू है 1/10 और Q की वैल्यू आपकी 9/10. तो 10 सी आर, आर है आपका 1, P की वैल्यू 1/10,
आर क्या है आपका 1, तो मैंने लिखा यहाँ पे 1। आई होप आपको दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। और यहाँ पे मैंने लिखा क्यू की वैल्यू 9/10 और n माइनस आर, n क्या है 10, r क्या है 1, तो 10 माइनस 1 डेट इज 9। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो 10c1 1/10 की पावर 1, 9/10 की पावर 9। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.3874। ठीक है, तो मुझे फर्स्ट पार्ट तो मिल गया, मैं इसको लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू आर था, तो मैं p1 लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने r इक्वल टू 1 लिखा था। तो फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है r की वैल्यू 0, सेम एज इट इज़ है, करते हैं चलो इसे भी हम जल्दी से। तो सेकंड पार्ट में मैं क्या करती हूँ, r इज इक्वल टू 0 रखूँगी। तो फिर मैंने क्या करा, पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन सी आर पी की पावर r इंटू क्यू की पावर n माइनस आर। तो n क्या है हमारा 10, c 0, p क्या है 1/10 की पावर 0, q है हमारा 9/10 की पावर 10 माइनस 0 डेट इज 10। तो आंसर आएगा, इसे सॉल्व कर लेना आप, 0.3486। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। इसमें मैं थर्ड पार्ट ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। थर्ड पार्ट है आपका एट मोस्ट टू बोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव। अब एटलीस्ट और एटमोस्ट हमने आई थिंक क्लास 12th 10th में शायद पढ़ा है, तो फिर मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ। देखो, एट मोस्ट टू अगर आया एट मोस्ट टू का मतलब क्या है, 2 से पहले वाले, और 2 भी उसमें ऐड होएगा। 2 से पहले वाला 0 होगा, 1 होगा और 2 खुद भी होगा। ठीक है, अगर मैं लिखती एट लीस्ट 2, यानी कि कम से कम 2 तो हो, 2 से ज़्यादा भी चलेंगे, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जब जितना भी हमें कंडीशन दे रखी है उतने। फिर से बता देती हूँ एक बार, एट मोस्ट 2 मतलब 2 से पहले वाले और 2 भी उसमें ऐड होगा। तो 2 से पहले वाले क्या है 0 और 1 और खुद 2 भी ऐड होगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 तो होने चाहिए, यानी कि 2 से ज़्यादा हो गए तो वो भी चलेगा। तो 2 + 3 + 4 अप टू n तक। तो क्वेश्चन क्या है, एट मोस्ट 2 बोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव। तो इसमें इसे एक बॉक्स बना लेते हैं, ये एक समझाने के लिए था कुछ। तो r की वैल्यू में यहाँ पे एट मोस्ट 2 है, तो मैंने लिखा r इज इक्वल टू 2, और r इज इक्वल टू 0 भी आएगा और r इज इक्वल टू 1 भी आएगा, यानी कि 0, 1 और 2 इन तीनों की वैल्यूज़ को ऐड करके हमारा एटमोस्ट 2 का आंसर आएगा। मैंने क्या करा, p1 तो निकाल लिया था, यानी कि r की वैल्यू मैंने यहाँ पे जब मैंने r की वैल्यू क्या रखी, यहाँ पे 1 रखी, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। जब मैंने r की वैल्यू क्या रखी 0 रखी, तो मेरे पास ये वैल्यू आई। अब मुझे क्या करना है, r की वैल्यू 2 रखनी है, तो मैं लिखूँगी r इज इक्वल टू 2। जल्दी से करती हूँ, 10c2 p की पावर 1/10 था, p की वैल्यू 1/10 थी, और इसकी पावर आएगी आपकी 1 मिनट, क्या होती है r की वैल्यू है 2 और 9/10, 10 में से 2 माइनस करा आ गया 8। तो 10c2 इंटू 1/10 की पावर 2 इंटू 9/10 की पावर 8। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो आप इसमें, 0.1937। अब ये आ गई आपकी वैल्यू। मुझे चाहिए एटमोस्ट 2 मतलब p0 भी ऐड होगा, p1 भी ऐड होगा और p2 भी ऐड होगा। तो मैं जल्दी से क्या करती हूँ, इन वैल्यूज़ को पुट कर लेती हूँ और फिर सब इन वैल्यूज़ को ऐड कर दूँगी। प्लस 0.9297। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और क्वेश्चन करेंगे हम 3-5 क्वेश्चन तो इसके बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कर ही लेंगे। एटलीस्ट ये टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो जाए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।